जय श्री कृष्णा, सभी का स्वागत है हमारे आज के इस स्पेशल ट्रेनिंग में जो कि पेरेंटिंग से रिलेटेड है। और आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल पॉजिटिव पेरेंटिंग के कुछ तरीके। प्रैक्टिकल पॉजिटिव पेरेंटिंग तो डेफिनेटली इसका मॉडर्न एज के जो पेरेंट्स हैं उनको फायदा होगा। इसमें हमें रंच मात्र भी संशय नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कई सारे पेरेंट्स से इन मुद्दों की बात की है और उन्हें इसका काफी लाभ हुआ है। तो आप में से कितने सारे लोग हैं जो इस ट्रेनिंग को सीरियसली सीरियसली अटेंड करने के लिए कमिट करते हैं? टाइप करें सी, सी फॉर आई कमिट। और जिनका वीडियो ऑन है वो हाथ दिखा सकते हैं, केवल हाथ दिखा सकते हैं। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। यस, ओके। और बाकी लोग कमिट कर रहे हैं तो बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत ही क्लियरली बताना चाहूंगा कि इस ट्रेनिंग में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या पॉइंट हम कवर करेंगे। तो 5 सेशन होंगे, हर एक सेशन 1 से सवा घंटे का होगा। हम सबसे पहले देखेंगे आज के दिन में कि नया पेरेंटिंग अप्रोच क्यों ज़रूरी है? क्या चेंजेस हमें करने पड़ेंगे? किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं? पर्सनैलिटी बेस्ड पेरेंटिंग के बारे में बात करेंगे। इंटेलिजेंस कैसे ढूँढना है बच्चे का और उसको कैसे डेवलप करना है, उसकी बात करेंगे। चाइल्ड की स्टडी, कितने लोग चाइल्ड की स्टडी को बेहतर बनाना चाहते हैं? चाइल्ड की स्टडी को बेहतर बनाना चाहते हैं? शो ऑफ हैंड्स। अच्छा, 2 हाथ दिखा सकते हो, 1 हाथ दिखा सकते हो या फिर वॉव टाइप कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। ओके, तो वो भी पॉइंट हम कवर करेंगे प्रॉपर्ली, 1 सवा घंटे का पॉइंट होगा वो। और साथ में ही सोशल मीडिया का ओवर यूज़ या मोबाइल का जो गलत यूज़ हो रहा है, उसके बारे में कितने लोग जानना चाहेंगे? कृपया हाथ दिखाएँ या फिर टाइप करें आई, टाइप करें आई। तो ये 5 पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे अगले 5 दिनों में। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक परमिशन चाहूँगा, क्योंकि आप में से कई सारे चेहरे मैं पहली बार देख रहा हूँ, आप में से कुछ लोगों को। ओके, कई सारे लोगों को तो पहली बार देख रहा हूँ, आप मुझे पहली बार देख रहे हो। कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, जैसे मान लो रेणु वर्मा मैम हैं, इनको मैं जानता हूँ। अ, और कुछ लोगों को मैं डेफ़िनेटली जानता हूँ, रिंगे मैम को जानता हूँ, भोर मैम को जानता हूँ, कई सारे लोगों को जानता हूँ और कुछ लोगों को नहीं। तो क्या पात्र परिचय हो जाए? अब सबका परिचय लूँगा तो पता चला एक एक्स्ट्रा सेशन लेना पड़ेगा, तो मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ कि मैं मेरा परिचय आपको दूँ। इफ यू फील कि मुझे मैंने परिचय देना चाहिए तो टाइप करें परमिशन है, पीएच। टाइप करें पीएच या फिर वीडियो वाले हाथ दिखा सकते हैं, आपकी सिंपल तरीका होगा आपका परमिशन देने का। बाकी लोग टाइप कर सकते हैं पीएच। तो छोटा-सा पात्र परिचय देना चाहूँगा दोस्तों। मेरा नाम राजेश्वर शान्य है, मेरे बारे में थोड़ी बात करूँगा। आई एम फाउंडर डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कॉल्ड सोहम लाइफ कंसल्टेंसी। अब तक हमने सवा 3 लाख, इसलिए मैंने कहा कि आपको ये पॉइंट्स की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है और मदद भी होगी, इसकी मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि अब तक सवा 3 लाख पेरेंट्स एंड स्टूडेंट को हमने इंटरैक्ट किया है उनके साथ। अ, अलग-अलग सेमिनार्स, वर्कशॉप लेते हैं, हमारे पास 32 ट्रेनर्स हैं, कई सारे कंसल्टेंट्स हैं, मल्टी स्टेट ऑपरेशन है। हम 4 क्षेत्र में काम करते हैं: इंटेलिजेंस मैपिंग, करियर गाइडेंस, स्टडी स्किल्स, पेरेंटिंग गाइडेंस, टीनेज कोचिंग एंड मेंटोरिंग। इसके बारे में मैं अभी ज़्यादा नहीं बात करूँगा, ये हमारी टीम है, एक छोटी-सी झलक है। शायद यहाँ पे एक 25-30 लोग होंगे, 203 की टीम है हमारी। अगर आपको ठीक लगता है कि हम ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है और हमारी टीम अच्छा काम कर रही है, अच्छे क्षेत्र में काम कर रही है, तो ताली बजा सकते हो आप। ओके, इफ यू फील लाइक, या फिर थोड़ा समय लेके थोड़ी देर बाद ताली बजा सकते हो, है ना? आपकी मदद होने के बाद दोनों भी चलेगा, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पूना में तो ऑलमोस्ट सभी बड़े ब्रांड्स और छोटे ब्रांड्स, गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी टाइप के स्कूल्स के साथ हमने काम किया है। ये यहाँ पे कुछ छोटी-सी लिस्ट है, जहाँ हमारे प्रोग्राम रेगुलरली चलते रहते हैं। ये कुछ झलकियाँ प्रोग्राम्स की। एक ज़माना था जब बच्चे स्कूल जाया करते थे और हम स्कूल्स, कॉलेज और ऑडिटोरियम में बच्चों और पेरेंट्स के साथ बात करते थे, है ना? क्या दिन थे वो, है ना? कितने लोग मिस करते हैं उन दिनों को? शो ऑफ हैंड्स, है ना? तो वक़्त बदला, तो हम भी बदले और अभी हमने ज़ूम के माध्यम से ये ट्रेनिंग लेनी शुरू की। थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। अ, ये और कुछ झलकियाँ, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एक गवर्नमेंट स्कूल है, जहाँ पे बच्चे नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो हमने वो भेदभाव कभी नहीं रखा। अ, ये बड़ा-सा ऑडिटोरियम है, आई बिलीव ये तो लातूर के बड़े ऑडिटोरियम का है, काफ़ी सारे ये होगा। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में मुझे लगता है मैंने बताना चाहिए आपको।
हम एज ए टीम अलग अलग 96 ट्रेनर्स और कोचेस से ट्रेंड है। उसमें से कई सारे नेशनल इंटरनेशनल ट्रेनर्स है, जैसे आप नाम ले सकते हो टोनी रॉबिन्स जी का, टोनी बुसान जी का, टी हार्वेकर, रॉबर्ट रियोपेल, एलेक्स मेंडोसियान, ऐसे अलग अलग ट्रेनर्स है। इवन रॉबिन शर्मा, इनसे हम ट्रेनिंग ले चुके हैं। कुछ नेशनल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, ऐसे अलग अलग लोगों से हमने ट्रेनिंग ली है। एंड प्रोबेबली यही एक ट्रेनिंग है जो हमें इस पात्र बनाती है कि हम आपके सामने आने का प्रयास करते हैं, धाड़स करते हैं। थोड़ा सा मेरे बारे में बताना चाहूँगा। हमारी एक विंग है सोहम गुरुकुल। तो कृपया कंफ्यूज ना हो जाइएगा, 2 विंग है। एक सोहम लाइफ कंसल्टेंसी है जो प्रोफेशनल है। तो आपको कुछ सर्विसेज लगेगी, जैसे मान लो आपके बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत है, कोचिंग की ज़रूरत है, या फिर करियर गाइडेंस की ज़रूरत है, स्टडी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम प्रोफेशनली एज़ अ कंपनी काम करते हैं। वहाँ पेड सर्विसेज है हमारी। व्हाट्स द वर्ड? पेड सर्विसेज। और सोहम गुरुकुल एक है, जो हमारी सेवाभावी संस्था है और इसके माध्यम से हम फ्री प्रोग्राम्स करते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे आप लोगो देख पा रहे हो सोहम गुरुकुल का, और यह एक फ्री ट्रेनिंग है। बच्चों के लिए भी हम कुछ फ्री ट्रेनिंग्स लेते हैं। 5M क्लब, जहाँ पे अच्छी आदतें, अच्छे संस्कारों के लिए बच्चों को हम गाइडेंस देते हैं 5M क्लब में। भगवद गीता के प्रवचन भी होते हैं हमारे। इनफैक्ट आज गुरुवार है और आज शाम को 6 बजे भगवद गीता का प्रवचन होगा, 6 से 6:45। अगर आप चाहो तो आप सभी का स्वागत है। कितने लोग आना चाहेंगे ये 5M क्लब या भगवद गीता के प्रोग्राम में? टाइप करें आए, टाइप करें आए। अगर आप आना चाहते हो तो हम आपको ग्रुप की लिंक दे देंगे। तो मोनिका मैम, मेरी आपसे विनती है, अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग अगर आना चाहते हैं तो उनको आप ग्रुप की लिंक दे सकते हो। तो कई सारे लोगों ने हाथ दिखाया और कई सारे लोगों ने आई टाइप किया, तो कृपया चैट बॉक्स में ग्रुप की लिंक दे दीजिएगा। हम यस, ये लिंक आ गई है। कृपया थोड़ा सा समय लीजिएगा और ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो ये मनस्वास्थ्य मन शांति के साथ प्रगति हमारा मोटो है और उसके लिए हम काम करते हैं। मेरा दूसरा वाला एक परिचय है। तो यहाँ पे आप टॉप पे देख रहे हो भगवद गीता। तो मैं एक भगवद गीता का प्रवचनकार हूँ, दास बोध पढ़ाता हूँ, भगवद गीता पढ़ाता हूँ बच्चों को। आई फर्मली बिलीव हमारी संस्कृति में वो ताकत है, वो है नॉलेज है हमारे पास, और हमारे पास वो सिस्टम्स है जिससे हम मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ प्रगति कर सकते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं मेरे साथ? या तो हाथ दिखाए या फिर टाइप करें एक और एग्री, है ना? तो ये मेरा पूरा विश्वास है दोस्तों। इसलिए मैं भगवद गीता के प्रवचन लेता हूँ, दास बोध सिखाता हूँ। इनफैक्ट हमारी दूसरी वाली जो कंपनी है, उनकी तरफ से आज ही एक प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं, बट वो पेड प्रोग्राम है। आपका इंटरेस्ट हो तो आप बता सकते हो। चाणक्य नीति, बच्चों को हम चाणक्य नीति के 16 बेनिफिट्स या फिर 16 लेसन सिखा रहे हैं, और नॉमिनल 199 रुपए का प्रोग्राम है। और टीनेजर्स के लिए बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो कृपया आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे भगवद गीता ग्रुप की लिंक आ चुकी है, कृपया उसको भी ज्वाइन करें। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो भगवद गीता का प्रवचनकार होने के साथ साथ ही मैं एक एनएलपी का मास्टर ट्रेनर हूँ। ये एक एडवांस ट्रेनिंग है जो कि पिछले कुछ सालों से आ रही है। टीनेजर का सक्सेस कोचिंग करता हूँ। यह एक मेरी उपलब्धि है जो मुझे बड़ी ही नम्रता पूर्वक आपके सामने आने की प्रेरणा देती है। यह निशा राजेश्वर शान्य है, मेरी बेटी, जिसने 14 साल और 6 महीने की उम्र में भगवद गीता के 700 श्लोकों पे पूर्ण टिप्पणी लिखी। 14 साल 6 महीना, यानी वो विश्व की अब तक की सबसे छोटी बच्ची है जिसने भगवद गीता पे पूर्ण टिप्पणी लिखी है। आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। पर जब मैंने देखा, मैं उसे ग्रूम कर रहा था, उसकी पेरेंटिंग कर रहा था, तो मैंने सोचा कि जिस तरीके से मेरे यहाँ मेरे बच्चे ना बिना किसी नौटंकी के, बिना किसी क्रोध के, बिना किसी गुस्से के, बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी टीवी के, बिना किसी सोशल मीडिया के सिस्टमेटिकली अच्छा कर रहे हैं, स्टडी में भी अच्छा कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में भी अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरे पास तो ऐसे कई सारे ट्रेनर्स हैं जो कि 15-16 साल की उम्र में खुद ट्रेनर बन चुके हैं। सो यू कैन इमेजिन हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दिस इज समथिंग ऑसम। शो ऑफ हैंड्स या फिर टाइप करें ऑसम। तो जब मैंने सोचा कि अगर हमारे सिखाने से इतने सारे फायदे हो रहे हैं, तो हम सेल्फिश तो हो नहीं सकते, है ना?
सिर्फ हम तक ही रखे। तो हमारा ये प्रामाणिक प्रयास है आप सब तक ये जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है लाने का। मुझे उम्मीद है आपको इसका फ़ायदा होगा और डेफ़िनेटली अच्छा लगे वो लीजिएगा, बाकी हमें माफ़ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ रूल्स की बात करूँगा, 2-3 रूल्स हैं इस प्रोग्राम के, इसके बाद हम सेशन की शुरुआत करेंगे। पहला रूल कमिटमेंट टू लर्निंग एंड टाइमिंग। तो आपने आज नोट किया होगा, क्या आपने आज नोट किया कि आज ठीक 2 बजे हमारा सेशन शुरू हुआ? हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। ठीक है, 2 बजे सेशन शुरू हुआ। यस, कल भी 2 बजे शुरू होगा, परसों भी होगा, रोज होगा। ठीक है, 2 बजे। और 2 का मतलब 2 है, 2 का मतलब 2 1 नहीं, और 2 का मतलब 159 भी नहीं। ये हमारी तरफ से कमिटमेंट है। यहाँ पे एक बात है, खुद को कर्ता नहीं मानते। मान लो जैसे आज बहुत ज्यादा बारिश का माहौल है पूना में, है ना? वैसे कितने लोग हैं जो पूना के नहीं हैं? बाहर वाले अगर कोई है तो वो टाइप करे अपने शहर का नाम। अगर पूना के बाहर के हो आप तो शहर का नाम टाइप करें। ज्यादातर पूना वाले हैं, हमें पता है, पर अगर कोई बाहर वाला है तो कृपया टाइप करें। हैदराबाद से गौरव जी जुड़े हैं, स्वागत है गौरव जी आपका। ओके, सिंगापुर से जुड़े हैं कोई, वाव। अमृता मैम मुंबई से है कोई, वाव, वंडरफुल, रियली अप्रिशिएट। सांगली, जयपुर राजस्थान, ओके। अंजना मैम को प्रणाम, उनको तो मैं पहचानता हूँ, जानता हूँ। हिंगोली से है, वाह वाह वाह। तो हिंगोली कर कृपया आप नोट करें, मैं आप ही के डिस्ट्रिक्ट का आदमी हूँ। बेसिकली बसमत का हूँ मैं। ओके, बाकी बातें बाद में होगी, है ना? अहमदनगर से कोई जोड़ा है, क्या बात है, अमेजिंग। नासिक से, मुंबई से, वाह, अप्रिशिएट। तो रूल ये है, समय पे होगा। अगर आप थोड़े से नोट्स ले सकते हो तो बहुत बढ़िया है। एक और रिक्वेस्ट है, कृपया स्क्रीन पे डिसेंट रहे। क्षमा याचना के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, है ना? तो मैं नहीं चाहता कि जिसे कहते हैं ना स्क्रीन पे कोई ऑड जिसे कहते हैं पोजीशन में बैठे, है ना? तो सीधी तरीके से बैठिए। अगर आप व्यस्त हो तो मस्त रहे, पर वीडियो ऑफ रखे, है ना? और अगर आप सीखने को बैठे हो, जैसे मान लो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ रत्नाकर जी को, रूपाली मैम को, रेणु वर्मा मैम को, शुभांगी मैम को, नायर मैम को, अश्विन सर को, भोर मैम को, और कई सारे लोगों को, ये बहुत बढ़िया तरीके से बैठे हैं। कुछ लोग किचन में घूमते रहते हैं, कुछ लोग रोड पे घूमते रहते हैं, ट्रैफिक दिखने लगती है हमें, हमें भी विचलित कर देते हैं, है ना? तो वैसा नहीं चाहिए। ओके, तो ये कुछ रूल्स है, और एक दो रूल्स मैं बताऊंगा। अगर मेरा आवाज नहीं आ रहा है तो कृपया इधर उधर देखिए, बाकी लोग सुन रहे हैं तो आपको आपका कनेक्शन चेक करना है ना? अगर नहीं है तो फिर आप मैसेज कर सकते हो मुझे चैट बॉक्स में। और अगर किसी कारणवश मैं मीटिंग से बाहर जाता हूँ तो हौसला बनाए रखे, मेरे पास बैकअप लैपटॉप भी है और बैकअप कनेक्शन भी है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अगर नहीं आती है तो मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा, मिनट 2 मिनट में, इनकेस कनेक्शन फेल होता है। क्लियर है? शो ऑफ हैंड्स। आखिरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो आखिरी बात क्या है, अपने दोस्तों को बुलाइए, कंजूसी ना कीजिए। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो कृपया, आपके पास ग्रुप की लिंक है, अपने दोस्तों को जरूर बुलाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगली स्लाइड की तरफ मैं जाना चाहूंगा। अगली स्लाइड है थैंक यू की। वाह, जय श्री कृष्णा। इसी के साथ ही आज हमारे सेशन की पूर्तता करते हैं, है ना? तो इसके आगे मेरे पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई सेशन नहीं है, बट डेफिनेटली मैं आपसे आज कुछ मुद्दों पे बात करने वाला हूँ, है ना? कुछ मुद्दों पे बात करने आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत में मैं आपको विनती करता हूँ, 2 वर्ड टाइप करें, केवल 2 वर्ड, 2 शब्द बताए चैट बॉक्स में, जो आपके सबसे बड़े चैलेंज है पार्टनरशिप के। एक बार मैंने ऐसे ही किसी को कहा था 2 वर्ड टाइप करे, और उन्होंने कुछ ऐसा टाइप किया था, ऐसा दिखा आपको चैट बॉक्स में। तो ऐसा नहीं है। अगर मान लो आपके चैलेंज है पेरेंटिंग के, तो कोई भी 2 चैलेंज आप चैट बॉक्स में टाइप करें, ताकि अगर हमारे पास वक्त है तो हम उसे इंक्लूड कर सके। तो आपके पास कुछ सेकंड्स का समय है, कृपया चैट बॉक्स में टाइप करें आपके कोई भी 2 चैलेंज। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। और जब तक आप टाइप कर रहे हो, मैं थोड़ा सा बेस बनाने के साथ शुरुआत करना चाहूँगा दोस्तों। सबसे पहले तो पेरेंटिंग की परिभाषा जो होती है ना, हमें पता है कि पेरेंट तो हर जगह होते हैं ना। चिड़िया भी पेरेंट होती है ना? शेर भी पेरेंट होता है या ना? बंदर भी पेरेंटिंग करते हैं, कुत्ते भी पेरेंटिंग करते हैं, सभी जानवर पेरेंटिंग करते हैं, हाँ या ना? तो पेरेंटिंग अलग अलग टाइप की है। और निसर्ग में पेरेंटिंग कैसे होती है? निसर्ग में पेरेंटिंग कैसे होती है? तो सबसे पहले जलचरों की पेरेंटिंग देखते हैं। जलचर होते हैं ना, मान लो फिश है, तो फिश क्या करती है? अंडे देती है, निकल जाती है, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, है ना?
यस, अंडे देती है, निकल जाती है, उनकी बाकी कोई पेरेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, पर जन्म से पहले ही वो जगह का अच्छे से चुनाव करती है, थोड़ा सा प्रोटीन वो एग में रहता है, तो उससे वो अपने आप को थोड़ा सा बड़ा होने तक संभाल पाते हैं बच्चे, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और पंछियों की पेरेंटिंग होती है, यू नो, पंछी पंछी कैसे पेरेंटिंग करते हैं। ओके, पंछियों का कॉन्ट्रैक्ट शायद ऐसा होता है कि जन्म से पहले 3 हफ्ते और जन्म के बाद 3 हफ्ते, काइंड ऑफ स्टफ, है ना। तो अंडा जो होता है उससे बच्चा निकलने में 2-3 हफ्ते लग जाते हैं, तो उतना उसकी देखभाल करते हैं, और 2-3 हफ्ते में पंछियों के बच्चे बड़े भी हो जाते हैं। और जैसे ही ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, पंछियों के बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो उनको उड़ना सिखाते हैं, और कितना, 1-2 बार उनकी फ्लाइट हो गई, वो बाय बाय कर देते हैं, बाकी वो उनका देखे, है ना। यस। फिर मैमल्स की पेरेंटिंग आती है। मैमल्स नॉर्मली एक पूरा राउंड होने तक अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। अगर आप कुत्तों को देखो, आप बंदर को देखो, है ना, चीता देखो, शेर देखो, हिरन देखो, जंगली भैंसे वगैरह होते हैं उनको देखो, तो वो एक सीजन तक बच्चों को संभालते हैं। थोड़ी लंबी पेरेंटिंग हो जाती है बड़े मैमल्स की, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हाथी है, तो हाथी अपने बच्चों को 10-12 साल के होने तक अपने साथ रखते हैं, 10-12 साल होने तक, है ना। कुछ बंदरों के फैमिलीज में बच्चे बड़े होने तक उनके साथ रहते हैं। अब इंसान का सबसे ज्यादा पेरेंटिंग का टाइम फ्रेम है। कुछ लोग अपने बच्चों को 15 साल तक पेरेंटिंग करते हैं, कुछ लोग 20 साल तक, कुछ 22 तक, कुछ 25 तक, कुछ 28 तक, कुछ 30 तक, कुछ 40 तक, और कुछ, है ना, करना पड़ता है कभी कभी, है ना। यस। इनफैक्ट मेरे पास एक लेडी आई थी, उनका एज था 65, एंड शी हैड कंप्लेन अबाउट हर सन हु वाज 42। ओके, उन्होंने कहा आप पेरेंटिंग कोच हो, मुझे कुछ हिंट दीजिए, मेरा बच्चा बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, और वो अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, बड़ा हो गया है शरीर से पर बड़ा नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे ये होते हैं। सो मीनवाइल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू। आपके चैट बॉक्स में जो मैसेज आए हैं मैं उनको पढ़ रहा हूँ, और इनमें से ज़्यादा मैसेजेस को हम इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। थोड़ा सा मैं टॉपिक्स देखना चाहूँगा कि क्या क्या रहे। तो स्टडी है, जिद्दी है, बच्चे सुनते नहीं यानी जिद्दी है, सुनते नहीं है, फिर से कंसंट्रेशन, चाइल्ड प्लेज मोबाइल, ओके। लेजीनेस है, बैक आंसरिंग करते हैं, लेजीनेस है, पेरेंटिंग इज सोशल आर्ट, ओके, बढ़िया। यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। स्टडी कंटिन्यूटी, न्यू नो क्यूरियोसिटी, क्यों सीखना है नहीं पता, ओवरकम टीवी का इशू, मोबाइल का, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट अवेयर ऑफ स्टडी, फोकस, सोशल मीडिया, मोबाइल एडिक्शन, डायनामिक है, गुड है, बहुत जिद्दी करते हैं, लेस मोबाइल स्क्रीन होना चाहिए, एक जगह पे नहीं बैठता है, लेजीनेस है, कंफ्यूज है, कंफ्यूज बिटवीन हॉबी एंड पैशन, कंसंट्रेशन, मोबाइल एडिक्शन। तो ये कई सारे मुद्दे हैं जिनको मैंने कॉपी कर लिया है दोस्तों, एंड डेफिनेटली हम इनको एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, सेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आज का हमारा सेशन कहाँ जा रहा है। तो मैं बात कर रहा था नेचर में पेरेंटिंग कैसे होती है, नेचर में पेरेंटिंग कैसे होती है ना। तो जैसे मैंने कहा, मैमल्स जो है वो अपने बच्चों को अपना अनुभव और इंफॉर्मेशन पास करते हैं, यू नो। हाथी की बात कर रहा था मैं, हाथी की बात कर रहा था, तो वो अपने पूरे एरिया का जियोग्राफिकल मैप, पानी कहाँ है, किस सीजन में जिसे कहते हैं हरियाली होती है, कहाँ अच्छी घास मिलती है, इतनी इन्फॉर्मेशन पास करते हैं। इंसानों के लिए इतना काफी है क्या? आंसर इज नो। हमें हमारे बच्चों को चेंजिंग टाइम के अनुसार रेडी करना पड़ता है, बराबर है। कृपया हाथ दिखाएं या फिर टाइप करें वाई, अगर आप एग्री करते हो मेरे बात से। और यहीं पे इंसान बाकी सभी जानवरों से, इंटायर एनिमल किंगडम से अलग है, क्योंकि हमारे पास करियर का सिंगल ऑप्शन नहीं है, है ना। पूरी 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 जीव सृष्टि में अगर आप देखोगे, केवल इंसान है जिसके पास डिफॉल्ट मोड नहीं है, यू नो। बंदर है तो उसको पता है क्या करना है जीवन में, है ना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। शेर है, आपको पता है, मुझे पता है क्या करना है। एक ज्यादा ऑप्शन आ सकता है सर्कस वाला, वो छोड़ देते, है ना। पंछी है, हमें पता है वो क्या करेगा। इंसान का ऐसा कह सकते हैं क्या? आंसर इज एब्सोल्यूट नो, नहीं कह सकते, है ना। एंड दैट इज वेयर हमें पेरेंटिंग बहुत ही ज्यादा केयरफुली करनी पड़ेगी और उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कई सारे लोगों ने कहा पेशेंस की कमी है, कंसंट्रेशन की कमी है। तो मैं आप सबको पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है
हमारे पास, हमारी पीढ़ी में पेरेंट्स जो अभी है, हमारे पास हमारे बच्चों से ज्यादा पेशेंस है? हाथ दिखाइए। हमारे पास ज्यादा पेशेंस है ना? यस। बाकी वाले डमी हाथ भी दिखा सकते हो, है ना? हमने एक डमी हाथ जानबूझ के लगाया है। हाँ, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। ओके, सांगलीकरांचा मेसेज आला, वाओ, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो जिसे कहते हैं ना, अच्छा मेरा दूसरा सवाल ये है, आपको क्या लगता है ये जो पेशेंस है, आपको क्या लगता है कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, उनको मैं बाद में डील करूंगा। तो मुझे ये पूछना था कि आपको क्या लगता है, हमारा पेशेंस ऑप्शन था या कंपल्शन था? हमें जो पेशेंस है या पेशेंस था जब हम छोटे थे, क्या वो ओ फॉर ऑप्शन या फिर सी फॉर कंपल्शन? टाइप करें, हमारे पास पेशेंस ऑप्शनल था या कंपल्शन था? थैंक यू, रियली अप्रिशिएट, रियली अप्रिशिएट। तो मुझे ज़्यादा एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं, बट मैं जस्ट एग्जांपल देना चाहूँगा। जब हम बचपन में नहाते थे ना, तो एक पूरी प्रोसीजर करनी पड़ती थी, यू नो। हमारे यहाँ तो वो गर्म पानी का वो बम था, तो उसमें पहले लकड़ी डालो, आग लगाओ, फिर उसको पहले पानी भी भरना है, फिर गर्म करना है, फिर छोड़ना है, फिर लेके जाना है, और वहाँ जाके फिर नहाने का प्रोग्राम हो जाता था हमारा, है ना? तो और बहुत कॉम्पिटिशन, हम 3 भाई थे और स्कूल जल्दी थी, तो कभी-कभी तो चीटिंग भी कर देते थे हम एक दूसरे के साथ, है ना? वो थोड़ा इधर गया, नज़र हटी, दुर्घटना घटी वाला काम कर देते थे हम। बट अभी ऐसा नहीं है ना? अभी चाहे आपको ठंडा पानी चाहिए, गर्म पानी चाहिए, आपको बर्फ चाहिए, जो चाहिए 1 क्लिक पे मिल जाता है ना? बटन चालू किया गर्म पानी, बटन चालू किया ठंडा पानी, है ना? गैस आ गए हैं, है ना? हर चीज़ में लाइट की अवेलेबिलिटी चौबीसों घंटा है। तो इस बात को समझते हैं दोस्तों। इनफैक्ट मेरा एक बचपन का किस्सा मुझे आज भी याद है। मेरी एग्ज़ाम खत्म हो गई थी 7th स्टैंडर्ड की। मैंने मेरे मामा के लड़के को खत भेजा, आई एम सो हैप्पी। मैंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी एग्ज़ाम हो गई, अभी हम छुट्टियों का मज़ा करेंगे। लेटर गया, फिर उसका रिप्लाई आया, वाओ कांग्रेचुलेशंस, आपकी छुट्टियाँ एन्जॉय कीजिए, सभी को मेरा प्रणाम बताइए। और वो जब वो लेटर वापस आया, 5 जून तारीख आ गई थी, यू नो, रिप्लाई आया था 5 जून। फिर भी हमें बहुत खुशी हुई, हमने सबको लेटर दिखाया, सुनाया, अभी भी वो मेरी फाइल में पड़ा है। पहले इवन ट्रैवल की बात करते हैं, 50-60 किलोमीटर ट्रैवल करने में पहले हमें 2-2 3-3 घंटे लग जाते थे, है ना? अभी तो क्या 50 किलोमीटर लोग बोलते 30 मिनट में जाएंगे या 40, ऐसी बात करते हैं आजकल, है ना? यस। तो इवन इंटरनेट की बात है, आपको अगर याद होगा तो एक जमाना था जब हम एक मेल भेजने के लिए आधा आधा घंटा वेट करते थे। अभी तो चलते चलते, यू नो, रोड क्रॉस करते करते भी कुछ अज्ञानी लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट इंस्टेंट जैसे व्हाट्सएप है, मैसेज है, उसी तरह ईमेल वगैरह चल रहा है आज। तो हमारे बच्चों के पास जस्ट बिकॉज दे आर बॉर्न इन डिफरेंट एरा, वो एक अलग समय में पैदा हुए हैं, उनके पास पेशेंस, जिसे कहते हैं, हमारे जैसा कंपल्शन नहीं रहा, है ना? मैं आप सबको एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहूंगा। आपके पास मान लो साइकिल है तो आप धीरे चलोगे, हाँ या ना? कार है तो क्या आप धीरे चलोगे? कार है तो कार की स्पीड से चलोगे। तो बच्चों के पेशेंस की कमी नहीं है, कृपया नोट करें इस बात को। बच्चों के पास इतनी हाई स्पीड एम्यूनिटीज उपलब्ध है कि बच्चे अभी किसी भी स्लो चीज को, ध्यान से सुनना मेरी बात को कृपया, किसी भी स्लो चीज को अभी वो बोर हो जाते हैं, एंटरटेन नहीं करते, हाँ या ना? अब चैलेंज यहाँ शुरू हो जाता है दोस्तों, स्टडी एक स्लो एंड बोरिंग सिस्टम है। टीवी देखो, गेम देखो, मोबाइल देखो, हर जगह पे या फुल धमाके चल रहे हैं आजकल, कलर है, म्यूजिक है, डांस है, सब कुछ है। पर यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे एक दिक्कत है। तो कृपया नोट करें, अगर बच्चों में अगर पेशेंस की कमी है, तो हमें खुद को पेशेंस बढ़ाना पड़ेगा। व्हाट्स द वर्ड? खुद को पेशेंस बढ़ाना पड़ेगा, है या ना? अब मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए। आप सबको इनवाइट करता हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए। मुझे ज़रा आपसे रिप्लाई चाहिए दोस्तों। आपको क्या लगता है, कृपया नोट करें, आपको क्या लगता है, नई पीढ़ी का टैलेंट हमसे ज़्यादा है या कम है? पेशेंस में हम आगे थे, अभी नई पीढ़ी पेशेंस में हमसे आगे है? अगर आगे है तो अंगूठा दिखाइए। क्षमा चाहता हूँ, टैलेंट में आगे है ना? हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है। वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा, इनके पास फैसिलिटीज भी ज़्यादा है, हाथ दिखाइए। क्या बात है, बहुत बढ़िया है ना? फैसिलिटीज है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, बुक्स वगैरह है। अच्छा, खाने पीने के भी वांदे नहीं है, बढ़िया, है ना? ओके। खर्चा भी एजुकेशन पे ज्यादा कर रहे हैं हम थोड़ा सा,
है या ना, खर्चा भी ज्यादा हो गया। यस। अब मुझे बताइए, अगर टैलेंट बढ़ गया, एम्यूनिटीज बदल गई, बढ़ गई, फैसिलिटीज बढ़ गई, खर्चा बढ़ गया। अच्छा, आजकल के बच्चे हमारे कंपैरिजन में ज्यादा देर पढ़ते हैं या पढ़ने जैसा करते हैं? स्कूल और ट्यूशन मिला के समय तो ज्यादा जाता है स्टडी का, हाँ या ना? कृपया हाथ दिखाए। मतलब क्या, ज्यादा स्टडी, स्कूल भी है, ट्यूशन भी है, खर्चा भी ज्यादा, टैलेंट भी ज्यादा, एफर्ट भी ज्यादा, सुविधाएं भी ज्यादा। फिर क्या आपको लगता है तनाव कम हो गया स्टडी का या बढ़ गया है? स्टडी रिलेटेड प्रेशर बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ा है तो ऐसे कीजिए, कम हो गया तो ऐसे कीजिए, है ना? हमें पता है बढ़ा है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, कृपया नोट करें इस बात को। जब किसी चीज में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, टाइम बढ़ जाता है, एफर्ट बढ़ जाता है, पैसे का खर्चा बढ़ जाता है और टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को दोस्तों, मेरी विनती है आपसे, और फिर भी तनाव बदलता है, इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि सिस्टम फेल हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि सिस्टम फेल हो रही है। क्या आपको लगता है सिस्टम फेल हो रही है? हाँ या ना, टाइप करें, टाइप करें वाई और नो, सिस्टम फेल हो रही है। एक बच्चा तनाव में होता तो हम मानते, हाँ या ना? अब मैं आप सबको इनवाइट कर रहा हूं दोस्तों, कृपया एक चैट बॉक्स में लिंक दी जा रही है आपको, उस लिंक पे क्लिक करें और वो न्यूज को एक बार देखें। चाहे तो आप 2 मिनट का समय ले सकते हो, बट आई वॉन्ट यू टू रीड द टाइटल ऑफ दिस न्यूज। वीडियो थोड़ी देर के लिए ऑन या ऑफ हो सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। कृपया क्लिक करें इस न्यूज पे और देखिए क्या है ये न्यूज। एक बार देख के अगर हो गया आपका टाइटल तो डमी हाथ दिखाइएगा। सुमति मैम कृपया कंफर्म करें, डमी हाथ चल रहा है? हाँ, अरे हो गए, 5-6 लोगों ने दिखा दिया, क्या बात है, अरे कितने फास्ट लोग हैं। तो जो लोग न्यूज नहीं देख पाए उनको मैं जस्ट एक टाइटल दिखा देता हूँ। न्यूज का टाइटल ये है, मोस्ट ऑफ इंडिया कॉलेज ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल सेज प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी। भारत के प्रथम जिसे कहते हैं हम भारत के राष्ट्रपति, यानी प्रथम पुरुष कहते हैं या प्रथम नागरिक कहते हैं, वो उस वक्त के 14 दिसंबर 2016 की बात है, उन्होंने ये बात कही, मोस्ट इंडियन ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहाँ पे हमें तो किसी पे चिकन नहीं भेजना, कीचड़ नहीं फेंकना है ना, हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारे बच्चों को कैसे फायदा हो सकता है। खर्चा बढ़ गया, एफर्ट बढ़ गया, टाइम बढ़ गया, संसाधन बढ़ गए, टाइमिंग भी बढ़ गई है, मेहनत भी बढ़ गई है, तनाव भी बढ़ रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। और यहाँ पे गलती है, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया अपने बच्चे का टैलेंट ढूंढे। ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, इंसानों के लिए जानवरों वाली सिस्टम नहीं चलेगी। सभी बंदर एक ही काम करेंगे, सभी हिरन एक ही काम करेंगे, सभी शेर एक ही काम करेंगे, सभी चिड़िया एक ही काम करेगी, सभी इंसान एक ही काम करेंगे, ना 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 ना, हाँ या ना? तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, आपके बच्चे में टैलेंट तो बहुत है, टैलेंट की कोई कमी नहीं, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। पर जब तक आप आपके बच्चे का टैलेंट ढूंढकर एक पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम नहीं बनाते उस बच्चे के लिए, तब तक आप चाहे जितना खर्चा लगा लो, चाहे जितना टाइम दे दो, चाहे जितनी मेहनत करो, चांसेस ज्यादा है कि बच्चा एवरेज बना रहेगा। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। अभी अभी आपने स्टेटमेंट पढ़ा, ग्रेजुएट अगर एम्प्लॉयबल नहीं है मतलब क्या, वो एवरेज बनेंगे, कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम कर लेंगे, हाँ या ना? और ये कब की बात हो रही है पता है आपको? जब हम बच्चों को ना 20 साल के लिए एजुकेशन सिस्टम के हवाले कर देते हैं, हाँ या ना? अच्छा, 20 साल एजुकेशन सिस्टम के हवाले कर दिया, ऐसा है क्या? एक चैरिटी हो रही है, एजुकेशन कम्स अंडर चैरिटेबल कमिश्नर ऑफ इंडिया, वो हमें पता है चैरिटी कमिश्नर ऑफ इंडिया। सेवा है, बट वो सेवा, क्या सेवा सच में हो रही है? क्या एजुकेशन सस्ता है? क्या क्वारंटाइन में आपकी फीस माफ हो गई? एनीबडी हियर
है ना। तो कृपया नोट करें कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा ताकि आपको पता चले कि हमारी जिम्मेदारी क्यों बढ़ती है। हमें ब्लेम गेम नहीं करना दोस्तों। जस्ट मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप मार्केट से घूम रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, ज्यादातर लोग आप बाइक चलाते होंगे, कोई तो स्कूटी वोटी कुछ ना कुछ, तो महिलाएं ज्यादा है। तो आप बाइक चला रहे हो और चलाते चलाते आपने देखा, आप सिग्नल पे खड़े हो, लेफ्ट साइड में आपने देखा कुछ कचरा पड़ा है रोड पे। क्या करोगे आप? क्या करोगे आप सिग्नल पे खड़े हो, लेफ्ट साइड में आपने देखा कचरा पड़ा है, क्या करोगे आप? तो जवाब आपको मिल गया दोस्तों, मुझे दोहराने की जरूरत है नहीं, है ना। जवाब आपको मिल गया, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। अब मान लो आपने वही गाड़ी चलाई, और आप आपकी सोसाइटी के गेट पे आ गए। जैसे एंट्री कर रहे हो, सोसाइटी के गेट के सामने कचरा है। अब आप क्या करोगे? कितने लोग हैं कुछ नहीं करने वाले, मेरे को बताओ, या कुछ करोगे? अगर कुछ करोगे तो टाइप करें के, और कुछ नहीं करोगे तो टाइप करें के। कुछ नहीं करेंगे, के या के, जरा बताते हैं, है ना। ओके, तो कुछ तो करेंगे, और ये कुछ तो क्या करेंगे लोग, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। कुछ तो करेंगे मतलब क्या करेंगे? सोसाइटी के किसी वॉचमैन को बुलाएंगे, वॉचमैन किधर है, या फिर सेक्रेटरी से बात होगी, ये कचरा यहाँ किसने डाला वगैरह वगैरह, है ना। आप इग्नोर नहीं करोगे, ध्यान से सुनना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप अभी घर में आए, आपने दरवाजा खोला और सामने आपको कचरा नजर आ गया। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सामने कचरा नजर आ गया, आप आपके घर में, आपके हॉल में, लिविंग रूम में हो, जहां आप अभी बैठे हो, जस्ट इमेजिन करो सामने कचरा है। क्या करोगे आप? फोन करोगे सेक्रेटरी को, हेलो मिस्टर सेक्रेटरी, वेयर आर यू, क्या कर रहे हो आप मेरे घर में कचरा है, किधर ध्यान है, सोसाइटी का क्या हो रहा है, ऐसे बोलोगे? या फिर मेयर को, सिटी के मेयर को, हेलो मेयर, कहाँ हो आप, मेरे घर में कचरा पड़ा है, जरा किसी गाड़ी को भेजो, करोगे? या फिर किसी मिनिस्टर को फोन करोगे? नहीं दोस्तों, ध्यान से सुन लेना, यही हो रहा है इंडिया में। अभी आपको मैं दूसरा एक रिक्वेस्ट करूंगा, दूसरा एक काम करना है हमें। वो दूसरा काम क्या है? दूसरा वाला काम यह है कि आपको गूगल को एक सवाल पूछना है। वो सवाल क्या है? वो मैं आपको चैट बॉक्स में दे रहा हूं। वो चैट बॉक्स वाला मैसेज जो है, वो आपको गूगल को पूछना है और देखना है क्या होता है। आप डायरेक्टली भी ये कर सकते हो। पॉपुलेशन अंडर 25 ईयर्स इन इंडिया, जरा टाइप किए 2021 का, 25 का के नीचे का पॉपुलेशन, है ना, आपको जरा अंदाजा आ जाए। तो कुछ सेकंड्स का समय लीजिए और ये गूगल सर्च प्लीज कीजिए। मैं तो रेडीमेड दे सकता हूँ, है ना, पर मैं चाहता हूं कि आप खुद देखें इंडिया में 25 साल के उम्र से कम उम्र के बच्चों का क्या पॉपुलेशन है। कृपया देखिए, चैट बॉक्स में देखिए, तब तक मैं वेट कर रहा हूं आपके लिए। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। अगर हो गया तो टाइप करें, अगर किसी ने देख लिया तो टाइप करें चैट बॉक्स में कि कितना है पॉपुलेशन। जय श्री कृष्णा, स्वर्णा मैम को धन्यवाद, उन्होंने टाइप किया 50%। ये रहा, मैंने भी गूगल को पूछा, उसने कहा 50%। टोटल कितना है? 140 करोड़। 140 करोड़, प्लीज नोट करें, 140 करोड़, है ना। तो 140 करोड़ है तो क्या, है ना, मतलब 70 करोड़ बच्चे, ध्यान से सुन लेना, बच्चा ही कहेंगे 25 वाले को, है ना। ना तो नौकरी ठीक से पकड़ते, ना तो छोकरी ठीक से पकड़ते, तो बच्चे ही कहेंगे उनको। हमारे जैसे तो थे नहीं कि कम उम्र में शादी और संसार को लग जाते थे, है ना। अभी तो 27-28 वाले बच्चे भी आते हैं हमारे पास और हमें बोलते हैं सर कुछ नया कोर्स सुनाओ, कुछ नया वाला सिखाओ, है ना। ऐसा होता है दोस्तों। तो प्लीज नोट करें, प्लीज नोट करें यहाँ पे। पहली बात, टैलेंट बढ़ गया, बट उसके उसके उसको अगर डेवलप करने की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, चैलेंज है। दूसरा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो है पॉपुलेशन का, यानी कंपटीशन का। व्हाट्स द वर्ड? कंपटीशन। बहुत 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 ज्यादा कंपटीशन है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था दोस्तों, अगर 70 करोड़ बच्चे हैं इंडिया में, या फिर जॉब सीकर और
स्टूडेंट्स ऐसे कॉम्बिनेशन मिलके 20-25 साल तक तो आजकल जॉब सीकिंग में ही चल जाते हैं ना, 22-23 साल तो पीजी में लग रहे। तो मान लो 70 करोड़ है, तो क्या कोई गवर्नमेंट उनके लिए बढ़िया पॉलिसी बना सकती है सबके लिए? चांस है क्या? नो वे। वो सबके लिए कॉमन मिनिमम एजेंडा बनाएंगे, हाँ या ना? मजबूरी है उनकी। चलो छोड़ देते, प्राइम मिनिस्टर लेवल, स्टेट, नेशनल लेवल की क्या बात करें। इवन आपको क्या लगता है, आपकी स्कूल की प्रिंसिपल को सभी बच्चों का नाम पता होगा? वो सबकी तरफ ध्यान दे सकती है, हाँ या ना? यस और नो, वाई और एन टाइप करे, वाई और एन टाइप करे, वाई और एन चैट बॉक्स में, जरा पता तो चले हमें। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मान लो क्लास टीचर है, उसके पास 40 बच्चे, क्या वो 40 बच्चों की तरफ ध्यान दे पाएगी? वाई और एन टाइप करे। ओके, कंफ्यूजन ना हो इसलिए 40y या 40n ऐसा टाइप करे, है ना? 40 बच्चों की तरफ एक टीचर ध्यान दे सकती है क्या? अब मैं आपको पूछता हूं, मान लो आप घर में हो, आपके जो भी 3-4 बच्चे हैं, क्या आप उनकी तरफ ध्यान दे सकते हो? चांसेस ज्यादा है ना, 4 बच्चों की तरफ ध्यान दिया जा सकता है, 3 बच्चे 4 बच्चे इजीली मैनेजेबल है ना? है या ना? शो ऑफ हैंड्स। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनके 4 बच्चे हैं? एनीबडी हियर जिसके 4 बच्चे हैं? अच्छा ठीक है, चलो 3 बच्चे, दूसरा जुड़वा ना हो ऐसा, 1 या 2 वाले टाइप करे, 1 और 2 टाइप करे, 1 और 2, 1 और 2 टाइप करे, 1 और 2। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूं, मुझे पहले ही सही पता था आपके कितने बच्चे हैं, है ना? आपको क्या लगता है, ये आपका डिसीजन था कितने बच्चे होने चाहिए? ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा यहाँ पे, पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ सबका डिसीजन एक ही डिसीजन है, हाँ या ना? सबके बच्चे एक ही तरह का एजुकेशन ले रहे हैं, ध्यान से सुनना। सब पेरेंट्स लाखों का खर्चा कर रहे हैं बच्चों के डेवलपमेंट पे, उसी सिस्टम में सबका बच्चे कितने हो, 1 या 2 सेम डिसीजन है, हाँ या ना? हमारी आदतें एक जैसी, हमारी सिचुएशन एक जैसी, हमारे बच्चों की स्कूल एक जैसी, उनका सिलेबस एक जैसा, और उनका भविष्य भी एक जैसा, हाँ या ना? अब कितने लोग हैं जो अपने बच्चों का भविष्य बदलना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, सब जैसा ना हो, थोड़ा सा बेहतर हो? कितने लोग हैं, हाथ दिखा सकते हो आप? यस। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने ऑलरेडी एक बार बताया है, सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले जिम्मेदारी लीजिए अपने बच्चों का टैलेंट ढूंढने की, 1 और 2, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 यूनिक टैलेंट ढूंढना है, उसी पे जोर लगाना। मुझे मेरे कोच ने बताया, एंड दैट इज हाउ मेरी बच्ची 14.5 साल की उम्र में भगवत गीता पे टिप्पणी कर पाई। 15.5 साल की अभी उम्र है उसकी दोस्तों, और वो ऑलरेडी एक प्रोफेशनल ट्रेनर है। किसी दिन आप उसके भी सेमिनार में आ जाओगे, है ना? बड़े बड़े भाषण देने लगी है आजकल, है ना? वैसे तो उसे मैं छोटा मानता नहीं, अपनी माँ से हाइट में बड़ी हो गई है वो, है ना? और कितने लोगों को लगता है ये ऑसम है, बहुत बढ़िया है, 15 साल की उम्र की बच्ची प्रोफेशनल ट्रेनर बन चुकी है? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव ऑसम? टाइप करे ऑसम, टाइप करे ऑसम। वैसे ऑसम नाम भी होता है, हमारे यहाँ एक शर्मा मैम है, और वह उनकी बेटी का नाम ऑसम है। यस। अब ध्यान से सुनिए, ये ऑसम फॉसम कुछ नहीं है। 4 पीढ़ी पहले हमारे यहाँ 15-16 साल में शादियां हो जाती थी, लोग अपने काम पे लग जाते थे, प्रोफेशनल बन जाते थे, केवल 4 पीढ़ियां पहले, हाँ या ना? ईमानदारी से हाथ दिखाना दोस्तों। अब इन्होंने इतना एजुकेशन करवा दिया, इतना एजुकेशन करवा दिया कि चाहकर भी कोई 22 साल से पहले अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। बोले डेवलप कर रहे हैं, हाँ यार। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, हमें ये समझना पड़ेगा, कुछ नहीं है दोस्तों, है ना? फॉर सम रीजन जिनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, बट इंडिया में हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल सकता। मैं आप सबको एक डायरेक्ट सजेशन देना चाहूंगा, अपने बच्चे का टॉप 2 टैलेंट ढूंढे, ध्यान से सुन लेना, टॉप 2 टैलेंट ढूंढे, और उसी पे 80% टाइम एफर्ट एनर्जी लगाए। मेरी बच्ची ड्राइंग करती है और भाषण देती है, और कुछ नहीं करती,
दो, टॉप टू टैलेंट, व्हाट्स द वर्ड, टॉप टू टैलेंट ढूंढना है, टाइम एफर्ट मनी सब उसी में डालना है। और अगर आपको लगता है कि आपको आपके बच्चे का टॉप टू टैलेंट पता है तो बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आपका नहीं है तो प्लीज नोट करें, मान लो मेरी स्क्रीन पे शमा मैम है या सुमति मैम है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, रेनू मैम है ना, अभी अभी मैं स्क्रीन पे कुछ लोगों को देख पा रहा हूँ। ये लोग आपकी मदद कर सकते हैं, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस के जिसे कहते हैं कंसल्टेंट्स है, काउंसलर्स है, ये आपके बच्चे की मदद कर सकते हैं। एक छोटी सी टेस्ट होगी, हार्डली 5-6 हजार का खर्चा है, मुंबई वाले 6,000 दे सकते हैं, पुणे वाले 5, और आपके बच्चे की प्रॉपर इंटेलिजेंस रैंकिंग आपको मिल सकती है। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, 5,000 आ गई, ट्रेनिंग आ गई वगैरह वगैरह, क्या है? आपके बच्चे का एजुकेशन का खर्चा कुछ अंदाजा है? अब ध्यान से सुनिए, सफर पे निकल पड़े 10 दिन के लिए और कहाँ जाना है तय नहीं किया, और बाद में सफर गाड़ी में बैठने के बाद करोगे तो मुश्किल होगी। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड, आप आपके आसपास जो भी व्यक्ति है, मान लो रत्नाकर जी है, हिंगोली में बैठे हैं, बट मैं बताना चाहूंगा रत्नाकर जी, आपके सिटी में भी इंटेलिजेंस एनालिसिस टेस्ट अभी उपलब्ध है। 2007 से ये टेस्ट इंडिया में आई हुई है। अब लोग क्या कर रहे हैं, 10वीं के बाद एनालिसिस कर रहे हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तब तक देर हो जाती है, बच्चे का स्टडी का तरीका नहीं पता चल जाता। और ये बात आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, ध्यान से सुन लेना, सिंपल सी बात है। चौथे दिन आप परेशान हो जाओगे, तीसरे दिन इतना सिंपल तरीके से मैं मेमोरी के ट्रिक्स बताऊंगा आपको, आप परेशान हो जाओगे। मैं आपकी साइंस की डिफिकल्ट टेस्ट लूंगा और आप पास हो जाओगे, ये गारंटी मैं दूंगा। आई रिपीट, डिफिकल्ट टेस्ट लूंगा, मुश्किल 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 वर्ड जिसके शायद स्पेलिंग लिखने ना जमे हम में से कुछ लोगों को, वो भी आपको लाइव यहाँ पे 2-4 मिनटों में याद करवा के दिखाऊंगा। इतना सिंपल है, बट कोई बताएगा नहीं, क्यों? आप जानो, मैं क्यों बोलूं ना। तो अगर आपको चाहिए तो या तो आप खुद आप अपने बच्चे का टैलेंट ढूंढे, या तो फिर किसी प्रोफेशनल की मदद करे। पर ये सबसे पहली बात है, पहले तय करे जाना कहाँ है, बाद में बस का टिकट खोले। नहीं तो क्या है, हम कंडक्टर को बोल रहे कहाँ जाना है बेटा, बोले नहीं पहली से दूसरी जाना है, अगले स्टॉप का टिकट दे दो। फिर दूसरी से तीसरी जाना है, अगले स्टॉप का टिकट दे दो। तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, पांचवी से छठी, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 22 के बाद भी बोलते हैं और कोई है क्या एक आधा स्टॉप जो मैं नहीं गया, कोई डिप्लोमा, कोई क्रैश कोर्स है ना, कोई सर्टिफिकेट कोर्स, कोई पीजीडीएम है ना, डिप्लोमा। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। तो मैं आप सभी को सीधा सीधा सजेशन दे रहा हूं दोस्तों, आगे मर्जी है आपकी, आखिर ये सब बातें हैं आपकी। दूसरी बात की तरफ जाते हैं दोस्तों, हमने बात की टैलेंट की, अब अगली वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टैलेंट आपने ढूंढना क्यों जरूरी है। आपको क्या लगता है, टेक्नोलॉजी आसानी से और आराम से बढ़ रही है, ग्रो हो रही है, या बहुत तेजी से ग्रो हो रही है? क्या लगता है, फास्ट ग्रो हो रही है टेक्नोलॉजी, फास्ट हो रही है तो टाइप करे फास्ट, स्लो हो रही है तो टाइप करे स्लो। अच्छा, वेरी फास्ट का ऑप्शन मैंने नहीं दिया, पर स्वप्ना मैम ने बोला वेरी फास्ट है ना। किसने सोचा था कि ये संजय आपको कुरुक्षेत्र से यहां से बैठ के आपको भगवत गीता सुनाएगा, किसने सोचा था, है ना। हम तो कल्पना भी नहीं करते थे आज से 20 साल पहले, है ना। स्काइप का कॉल एक लग्जरी हुआ करता था, आज वीडियो कॉलिंग कंपल्सन हो गई, हाँ या ना, उसके सिवा तो सीख नहीं सकते बच्चे, हाँ या ना। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इंजीनियर्स का क्या हाल है। मैंने ऑलमोस्ट 60 महिला इंजीनियर्स का इंटरव्यू लिया, ध्यान से सुनना, जो कि बहुत अच्छे जॉब में थी और बाद में वो हाउसवाइफ बन गई। ध्यान से सुनना मेरी बात को, एग्जाम्पल है, रिलेवेंट है। 60 इंजीनियर महिला जो कि पहले डायनेमिक प्रोफेशनल थी पर बाद में हाउसवाइफ बन गई। क्यों बनी, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि उनका जिसे कहते हैं महिला है, शादी हो गई, शादी के बाद प्रेगनेंसी रह गई, बच्चा हो गया, तो उनको लगा थोड़ा सा बच्चे को 2-4 साल का समय देते हैं और वापस जॉब पे आते हैं, है ना। जब उन्होंने 2-4 साल का समय दिया बच्चे को, वापस आए, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई थी कि उनको उनको लगा कि हम अनपढ़ बन गए, यू नो, इतना फास्ट ग्रो हो रही है टेक्नोलॉजी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका बच्चा उसके टॉप 2 टैलेंट में नहीं है तो आने वाले समय में चाहे जो करियर उसका हो, वह थक जाएगा टेक्नोलॉजी को चेस करके करके करके, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। तो ये तीसरा शब्द था दोस्तों जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। पहला शब्द मैंने बोला बच्चों का टैलेंट, दूसरा शब्द मैंने बोला पॉपुलेशन यानी बढ़ती हुई कंपटीशन,
तीसरा शब्द मैंने कहा टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट। मैं आप सबको विनती करता हूं जरा गूगल करे, रिसर्च करे, खुद भी जिम्मेदारी ले टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट स्टडी करने की, क्योंकि ये पुराने तरीके से नए नए जमाने की तैयारी नहीं कर सकते दोस्तों हम। क्या आप एग्री करते हो मेरे साथ? अगर एग्री करते हो तो टाइप करें ए फॉर एग्री, या फिर आप हाथ भी दिखा सकते हो। यस 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 नायर मैम, मैं देख रहा हूँ आपको, है ना। ऊपर वाला देखे ना देखे, जिनके वीडियो चल रहे हैं उनको तो मैं देख रहा हूँ, है ना, मैं सबको देख रहा हूँ, ऐसा है वो। ओके, सो ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। आगे वाली बात ध्यान से सुन लेना दोस्तों, आगे वाली बात जिसकी वजह से आज हम जो एंड में पॉइंट बोलने वाले हैं वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो जाते हैं। आगे वाली बात है पावर ऑफ रिपीटेशन। व्हाट्स द वर्ड? पावर ऑफ रिपीटेशन। मतलब क्या? किसी बात को इतनी बार दोहरा दो कि वो सच बन जाए। किसी बात को इतनी बार दोहरा दो कि सच बन जाए, हाँ या ना? सोशल मीडिया पे यही हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट में यही हो रहा है, हाँ या ना? बराबर है? मुझे उम्मीद है आप एग्री करते हो मेरे साथ, है ना। पावर ऑफ रिपीटेशन। अब ये क्या हो रहा है पता है? मैं आपको दोस्तों बोलूंगा नहीं, बट मैं आपको निमंत्रित करूंगा, कुछ बातों को ना आप खुद ही जज करो, खुद ही जज करो, ये मेरी विनती है आपको। तो उसमें से पहला वाला ये है, एक लिंक दे रहा हूं मैं चैट बॉक्स में, कृपया इसे क्लिक करें और देखें यहाँ टाइटल क्या है, और अगर कोई वो टाइटल को कॉपी पेस्ट चैट बॉक्स में डाल सकता है तो मेरी मदद होगी। लिंक मैंने चैट बॉक्स में डाल रखी है, कृपया उसे क्लिक करें और देखें कि ये क्या न्यूज आ रही है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो लिंक है इसमें आप ये देख पाओगे, बड़े बड़े रथी महारथी जिन्हें हम बोलते हैं नए जमाने के रोल मॉडल, क्या बोलते हैं, रोल मॉडल्स, वो ऐसे ऐसे गेम बेच रहे, ऐसे ऐसे गेम को प्रमोट कर रहे, ऐसे ऐसे सोशल मीडिया के वीडियो गेम्स हो या रियलिटी गेम हो, पैसे वाले गेम हो, उनको प्रमोट कर रहे। ध्यान से सुनना, और बार 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 कितनी बार बता रहे? एक ओवर में 3 बार, क्रिकेट की एक ओवर में 3 बार। नीचे भी टाइटल दे रहे, थैंक यू रियली अप्रिशिएट जो लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल रहे हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ पता है दोस्तों? इसका परिणाम ये हुआ कि, एक मिनट मैं आपको एक और लिंक दे रहा हूं, कृपया इस लिंक को देखिए, क्योंकि मैं देखो मेरे लिए बहुत आसान है दोस्तों स्क्रीन पे दिखा देना, पर मैं चाहता हूं आप खुद इसको क्लिक करें, आप खुद इसको टाइटल को पढ़े, ताकि आपको समझे कि ये कितना सीरियस मैटर है। और आपके साथ साथ ये टाइटल को मैं भी क्लिक कर रहा हूं, मैं भी क्लिक कर रहा हूं। तो क्षमा चाहता हूँ, ये वो कॉपी नहीं हुआ था, अभी आ गई। यहाँ इंडियन कोड का एक रेफरेंस आया है, इंडियन कोड का एक रेफरेंस आया, कृपया इसे क्लिक करें। और समय बचाने के लिए मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ, कोर्ट ने नाराजी व्यक्त की ऑनलाइन साइट जो गैम्बलिंग प्रमोट कर रहे हैं और धड़ल्ले से प्रमोट कर रहे हैं। व्हाट्स द वर्ड? धड़ल्ले से प्रमोट कर रहे हैं। ओके, अब इस पे क्या हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। इस पे बात एक ऐसी हुई कि कोर्ट ने नाराजी तो बताई, बट उसके बाद कोर्ट को समन भी जारी करना पड़ा कुछ बड़े लोगों के पास। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी यहाँ तक मैटर बढ़ गया, यहाँ तक मैटर बढ़ गया। वो भी मैंने लिंक चैट बॉक्स में डाली है, और मैं डायरेक्टली आपको ये नहीं दूंगा, आपको क्लिक करके देखना पड़ेगा, चाहे तो थोड़ा समय लीजिएगा। और ये ऐसे नहीं है दोस्तों, ये आज के नई पीढ़ी के सितारे हैं, स्टार है, लोग यानी करोड़ों लोग इनके फैन हैं। और ये लोग धड़ल्ले से बार 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 ऐसी चीजों को प्रमोट करके दिक्कत हो रहे है ना। तो समन्स इशूड, ऑनलाइन गैम्बलिंग साइट को प्रमोट करने के लिए समन कोर्ट ने भेजा है ना। दिक्कत है दोस्तों, दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत है।
एंड दैट इज वेयर दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप सब में से बहुत सारे लोगों ने डेफिनेटली, ये मेरा प्रॉमिस है दोस्तों, ये मेरा प्रॉमिस है, मंडे का जो सेशन होगा मोबाइल एडिक्शन पे 1.25 घंटा बात करूंगा मैं, सोशल मीडिया के रिस्पॉन्सिबल यूज पे बात करूंगा। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव, जरूरी है, हाथ दिखाए, है ना, पक्का बात करूंगा, सॉल्यूशन की बात करेंगे। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कृपया करके, क्या आपने ये एक आधी तो लिंक क्लिक करके देखी क्या चल रहा है मार्केट में, है या ना? अगर आपने देखी और जिनके वीडियो ऑफ है वो या तो डमी हाथ दिखाए या फिर टाइप करे आए, या तो फिर टाइप करे आए, है ना? मुश्किल है दोस्तों, मुश्किल है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हमारे इस पैनल में कई सारे डॉक्टर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स तो हमारी टीम के ही है, सोम टीम के। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, बच्चों का ये जो सामने वाला पार्ट होता है ना ब्रेन का, प्री फ्रंटल लोब कहते हैं जिसे, जिसकी मदद से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, इंसान डिसीजन लेने के लिए दिमाग का ये बाग बड़ा हो जाना चाहिए, यू नो। पुराने जमाने में लोग बोलते हैं ना अक्कल दाढ़ आनी चाहिए, है ना, अक्कल दाढ़ आनी चाहिए, वो जो मैच्योरिटी वाली दाढ़ है। तो 20-22 साल लग जाते हैं, तब तक बच्चे खुद होके अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते। अब ध्यान से सुनिए, पावर ऑफ रिपीटेशन की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। व्हाट्स द वर्ड? पावर ऑफ रिपीटेशन। बार 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 बता के, कभी किसी हीरो को खड़ा कर दिया, कभी कभी किसी हीरोइन को खड़ा कर दिया, कभी कभी 2 करोड़ 4 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ के ऐसे ऑफर प्राइस लगा दिए, कभी कभी बोला इसने 3 करोड़ जीत लिए, उसने 40 लाख जीत लिए। ध्यान से सुन लेना, बच्चे अट्रैक्ट हो रहे। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव आजकल के बच्चे ज्यादा पैसा और इजी करियर के पास अट्रैक्ट हो रहे हैं? टाइप करे आए, टाइप करे आए। मुझे देखना है कितने लोग आए टाइप टाइप करते हैं, जरा मुझे देखने दो। यस, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट, अमेजिंग रिस्पॉन्स, अमेजिंग रिस्पॉन्स। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए, हम जैसे बड़े लोग भी ना जब व्हाट्सएप को स्टेटस लगाते हैं ना, तो दिन में 2 बार देख लेते कितने लोगों ने देखा है या ना। ईमानदारी से, झूठ बोले कौवा काटे, कौवा ना काटे तो एटलीस्ट आपके दिल में दर्द हो, है ना। तो हम खुद देख लेते हैं मैच्योर होके, बड़े होके, है ना। फेसबुक पे कमेंट वमेंट इधर उधर, है ना, यू नो, अभी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा उसकी। तो बच्चे तो अपने आप ही खींचे जाएंगे ना। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, मेरी बात को प्लीज 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 सुनिए। हम क्यों बात कर रहे हैं मन स्वास्थ्य मन शांति और के साथ प्रगति की? हम क्यों बात कर रहे हैं अच्छी आदतें अच्छे संस्कारों की? ये लोग, इनके पास पैसा है, ध्यान से सुनिए, इनके पास पैसा है। अगर आप फेसबुक देखोगे ना, हर 5वीं पोस्ट पेड ऐड होती है, पता है आपको? फेसबुक में हर 5वीं पोस्ट एक पेड ऐड होती है। एक आधा ट्रायल लेने का प्रयास करेंगे हम, जरा देखते हैं लाइव में कुछ दिख जाता है क्या, है ना। तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं, जरा देखते हैं फेसबुक क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अभी आप देखिए, ये मेरी लाइन है, यहाँ पे किसी ने कुछ, ये मेरे दोस्तों की पोस्ट है, ये ब्रह्म मुहूर्त अच्छी आदतें अच्छे संस्कार, रोज हमारा लाइव होता है सुबह 5 बजे, देखिए। इनफैक्ट ये तो आपको सुनना चाहिए, ये बच्चे ने कैसे शुरुआत की। तो 1 मिनट का समय दीजिएगा, आवाज सुनिएगा। ओके, ये वीडियो लॉक है, चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में आपको वो सुना दूंगा, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कैन यू सी, यहाँ पे ऐड आई है ऑलरेडी, यहाँ पे ऐड आई है ना। आगे बढ़ते हैं। ये किसी का बर्थडे है, यहाँ किसी ने कुछ आत्मा को खींचने के लिए डॉक्टर का प्रमोशन कर रहे हैं, यहाँ किसी और ने ये किया। ये देखिए, यहाँ आप देखिए ऐड आ गई, स्पॉन्सर्ड ऐड आ गई। अब मैं 4-5 पोस्ट आगे जाता हूँ। 1 2 3 4, देखिए ये दिख रहा है स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड, है ना। आगे देखते हैं, 1 2 3 4 5, क्या आप देख रहे हो? स्पॉन्सर्ड। हर 5वीं चीज, मान लो अभी मैं एक ना वेबसाइट पे जाता हूँ, मान लो मुझे न्यूज देखनी है और मैं rediff.com पे जा रहा हूँ। ओके, जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, थोड़ा सा इधर उधर देखेंगे तो ये देखो आगे ऐड ऊपर, ये कह रहा है इंश्योरेंस ले लो, ये कह रहा है मोबाइल ले लो, ये कह रहा है और कुछ कर लो, है ना। अब आप यहाँ पे देखिए दोस्तों,
कितनी सारी ऐड और क्या 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 चलता रहता है ना। मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा, टेक्नोलॉजी आपके बच्चों का पीछा कर रही है। व्हाट्स द वर्ड? पीछा कर रही है। कल ही मैं देख रहा था, एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई थी कि अभी गेमिंग ऐप बच्चों को मजबूर कर रहे हैं कि कुछ टूल्स खरीदने पे, और बच्चे माँ बाप के पीछे लग रहे हैं, मुझे ये बड़ा वाला महंगा वाला गेम लेके दो, उसमें ये फीचर चाहिए, वो फीचर चाहिए। करोड़ों लोग कमा रहे। हमें लगता है गेम फ्री है, क्या फर्क पड़ता है? ध्यान से सुनना, विनती है मेरी आपको, कृपया ध्यान देना। आसान नहीं रहा दोस्तों, आसान नहीं दे रहा। पावर ऑफ रिपीटेशन को प्लीज नोट करें। बार 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 बता के आपके बच्चों को खींच के लेके जा रहे हैं। व्हाट्स द वर्ड? खींच के लेके जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है, भगवत गीता में एक श्लोक है, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो भगवत गीता में क्या कहा गया है दोस्तों, मैं जस्ट शॉर्ट में समझाना चाहूंगा आपको। पहली बात, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। इंसान को किसी भी वस्तु का, विषय का, व्यक्ति का, विचार का ज्यादा ध्यास या संग मिल जाता है। संगस्तेषुपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो भी जायते। तो सबसे पहले तो उसको ज्यादा पाने की इच्छा हो जाती है, थोड़ा मिला और चाहिए, थोड़ा मिला और चाहिए, थोड़ा और मिला और चाहिए, है ना, होता है। तो पहले तो इच्छा निर्माण होती है, संगात संजायते काम कामात् क्रोधो भी जायते। मतलब क्या? अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो उससे गुस्सा आता है। हमारे बच्चों के साथ यही हो रहा है। मोबाइल मिला तो मम्मा 5 मिनट और, आया ना, और नहीं मिला तो, है ना। आगे क्या बताया, क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। जब क्रोध आ जाता है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, दिमाग काम नहीं करता। क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, यानी आपका ज्ञान भूल जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। मतलब जब बुद्धि काम नहीं करती तब इंसान गलत बर्ताव करता है और उसकी प्रणश्यति हो जाती है, दुर्गति हो जाती है, हाँ या ना। अब ध्यान से सुनिए, जस्ट थिंक ऑफ इट दोस्तों। याद है हमें, हम जब छोटे थे, अगर मान लो किसी गली में कुछ, अब यहाँ महिलाएं ज्यादा है तो मैं महिलाओं का एग्जांपल लेना चाहूंगा। जब आप टीनेज गर्ल्स थी तो मान लो चलते चलते किसी रास्ते पे कुछ गलत लोग बैठ रहे तो आप रास्ता बदल देते थे, हाँ या ना, हाँ या ना। या फिर कोई बड़ा वाला भाई, चाचा वाचा, उनको अपडेट करके जरा उनको सीधा करते थे, वो तरीका था। अब मुझे बताओ, ये अलग अलग वेबसाइट पे छुप के बैठे हुए इन बंदों को कौन ढूंढे, हाँ या ना। मुश्किल है ना दोस्तों, हाँ या ना, बराबर है। पावर ऑफ रिपीटेशन के प्रति सजग होते हैं, अवेयर होते हैं। पावर ऑफ रिपीटेशन के प्रति सजग होते हैं, अवेयर होते हैं, और उससे बच्चों को बचाते हैं। कैसे बचाना है उसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो एक एक पॉइंट में आगे लेके जा रहा हूं। अगर आपको मजा आ रहा है, ध्यान से सुन लेना दोस्तों, मजा आ रहा है सीखने में ये, तो टाइप करे वाव, WOW, या उसको सीधा करके MOM भी टाइप कर सकते हो आप। दोनों भी पेरेंटिंग से रिलेटेड है। एक है वाव मेरे लिए और मॉम है हर एक माता के लिए। तो 4 शब्द अब तक हमने डिस्कस किए दोस्तों। पहला वाला शब्द था टैलेंट ज्यादा है फिर भी टैलेंट ढूंढा नहीं तो खर्चा बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगी पर आउटपुट कम रहेगा। दूसरी वाली बात हमने की थी टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से बढ़ रही है, गलत टैलेंट में अगर आपका बच्चा है तो संघर्ष बढ़ेगा। फिर हमने बात की पॉपुलेशन की, और फिर हमने बात की पावर ऑफ रिपीटेशन की, हाँ या ना। अब हम बात करते हैं जिम्मेदारी की। जिम्मेदारी की, तो जैसे मैंने कहा, ना तो पंत प्रधान ना तो आदरणीय राष्ट्रपति जी आपके बच्चे के लिए स्पेशल एजेंडा बना सकते हैं, ना तो स्कूल प्रिंसिपल ना तो स्कूल टीचर, तो बनाएगा कौन, है ना। एक कॉमेडी सीरियल आता था पहचान कौन, तो बनाएगा कौन, एजेंडा बनाएगा कौन। अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो टाइप करे आई, टाइप करे आई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट, रियली अप्रिशिएट। अब ये जो बातें हैं दोस्तों, ये जो बातें हैं इसको समझते हैं। अब मेरा आज का आखिरी पॉइंट होगा, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लीज नोट करें, प्लीज नोट करें, प्लीज 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 नोट करें। आपके मेरे इस पीढ़ी के सभी बच्चों को मदद की जरूरत है।
पुराने जमाने में बदमाश लोग दिख जाते थे, बड़ी हुई दाढ़ी, गलत कपड़े, दो चार खुली हुई गुंडियां, हाँ या ना? आज के चोर ऐसे नहीं है दोस्तों। आज का चोर इंस्टाग्राम पे बढ़िया सा प्रोफाइल बना के बैठा होता है, टम्बलर पे प्रोफाइल बना के बैठता है ना? हाँ या ना? आज का चोर रोल मॉडल बन गया है दोस्तों। कोई बोलता है ये देखो सुगंधी गुटखा खाओ, मैं खा रहा हूं, तुम भी खाओ, है ना? बोलता है हाँ या ना? कोई बोलता है आओ मेरे साथ रम्मी खेलो, 3 करोड़ जीतो। कोई कहता है ये वेपन खरीदो। कोई कहता है हाई रैंक प्राप्त करो। और इन ये लोग जिनको आप कभी देख भी नहीं पाते, ध्यान से सुनना दोस्तों, कैसे बचाओगे अपने बच्चों को उनसे? मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। पर मैं आपको दोस्तों प्रश्न देकर छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको सॉल्यूशन की भी बात करूंगा। आज हम पहले बात करते हैं पेरेंटिंग के पहले 3 P's की। व्हाट्स द वर्ड? 3 P। व्हाट्स द वर्ड? 3 P। पहली बात, पहली बात, पहली बात, बिकॉज बच्चों को मदद की जरूरत है, अपना पेशेंस बढ़ाए। हाय दैया, क्या कह दिया मैंने? पेशेंस बढ़ाए, यही तो एक चीज की कमी है, बाकी सब तो बहुत है। आया ना? आया ना? यस, पेशेंस की कमी है। क्यों? अब ध्यान से सुनिए, अगले 2-3 मिनट में मैं रीजन बताऊंगा, आपका पेशेंस पक्का बढ़ेगा, मुझे गारंटी है। जब तक आपको ये लग रहा था, ध्यान से सुनिए, जब तक आपको ये लग रहा था कि आपका बच्चा बिगड़ रहा है, ध्यान से सुनिए, आपका बच्चा गलती कर रहा है, आपका बच्चा जानबूझ के आपको तकलीफ दे रहा है, गलत बर्ताव कर रहा है, तो आपका गुस्सा आना जायज था, मैं ना नहीं कहूंगा, मैं आपके गुस्से को, आपके इंपेशन को सपोर्ट करता हूं। पर अगर मान लो आपके बच्चे को कोई फंसा रहा है, ओके, उसको सम्मोहित कर रहा है, उसको गलत राह पे लेके जा रहा है, फिर तो जिम्मेदारी तो बनती है ना? अब ध्यान से सुनिए, खुद को प्लीज 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 ये बात बताइए कि बच्चे को मदद की जरूरत है। एक मैच्योर इंसान के, कोच के, पेरेंट के, माता पिता, टीचर, कोच, जो भी हो सकता है, मेंटोर, किसी न किसी बड़े का जब तक हाथ नहीं है, उसको 20-22 साल की उम्र तक ये बच्चे सेफली आगे जाना मुश्किल है, सेफली आगे जाना मुश्किल है। क्या आपने वो कोरियन न्यूज पढ़ी? शो ऑफ हैंड्स, कोरियन न्यूज पढ़ी? मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक न्यूज है, और जिसे कहते हैं ना, जो वहां कल हुआ वो हमारे यहाँ आने वाले कल में हो सकता है। हैव अ लुक हियर, कृपया ध्यान दे, कोरिया में क्या हो रहा है। ऑफिशियली डिक्लेयर्ड वीडियो गेम एडिक्शन इन पब्लिक हेल्थ। अभी ये क्या है? क्राइसिस। कोरोना क्या है? हेल्थ क्राइसिस है। तो वीडियो गेम एडिक्शन भी हेल्थ क्राइसिस बन गया है। 6 लाख, छोटे से देश में 6 लाख बच्चे एडिक्शन में है। 8.4%, 12 में से एक बच्चा एडिक्शन में है। बॉयज को ज्यादा खतरा है गर्ल्स के कंपैरिजन में। गर्ल्स 6 से 7%, बॉयज 10 से 12%। हाँ या ना? तो बच्चे को मदद की जरूरत है, एंड दैट इज वेयर, जब भी आपका बच्चा तंग करे, टेंट्रम दिखाए, बार बार आपकी बात ना सुने, अनसुना कर दे, मोबाइल की तरफ भागे, खुद को याद दिलाना, खुद को याद दिलाना, जो भी आपका नाम है, खुद को बता देना, जैसे मैं खुद को बताता हूँ, आरसी तू नहीं तो बच्चे की हेल्प करेगा कौन? हाँ या ना? मान लो मेरी स्क्रीन पे सुमति मैम नजर आ रही है, तो उनको तो खुद को बोलना पड़ेगा, सुमति, इफ नॉट यू हु एल्स विल। हाँ या ना? मान लो हमारे यहाँ कौन है? पवार जी है, तो उनको भी बोलना पड़ेगा। अगर बच्चे की मदद पवार फैमिली से नहीं होगी तो कौन करेगा? बाकी वालों को तो आपका पैसा निकालना है इधर उधर से। हाँ या ना? बराबर है? एंड दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। तो मैं आपको बताता हूँ, पहली चीज, पहली रिक्वायरमेंट पेरेंटिंग का पहला पी, पेशेंस बढ़ाए। चाहे तो 2-4 मेडिटेशन मैं आपको बता दूंगा, आ जाइए शाम को 6 बजे इसी लिंक पे, इसी पासवर्ड पे, यही लिंक, यही पासवर्ड, शाम को 6 बजे भगवत गीता अध्याय 8 शुरू करेंगे आज, है ना? भगवत ज्ञान देख लिया, साथ में आज हम भगवत प्राप्ति कैसे करनी है वो सीखेंगे। शायद थोड़ा पेशेंस बढ़ जाए, मैं मदद करने को तैयार हूं, आपका स्वागत है। यही लॉगिन आईडी, यही पासवर्ड। ओके, 8 बजे
क्षमा चाहता हूँ, 6 बजे 5:50 को डोर्स खुलेंगे। और जैसे हमारी टाइम की है, मैं आपको मजाक मजाक में एक मेरा रिकॉर्ड बताता हूँ, 2600 मैंने सेशन लिए हैं, एक बार भी एक भी सेशन 1 मिनट भी लेट नहीं हुआ, एक बार भी एक भी सेशन 1 भी मिनट लेट नहीं हुआ। रीजन है उसको, क्योंकि हमारी कमिटमेंट है। व्हाट्स द वर्ड? कमिटमेंट है। दूसरी बात ध्यान से सुनिए, केवल पेशेंस से कुछ नहीं होने वाला, केवल पेशेंस से कुछ नहीं होने वाला। आपको अपनी पात्रता बढ़ानी पड़ेगी। व्हाट्स द वर्ड? आपको आपकी खुद की पात्रता बढ़ानी पड़ेगी। अभी वो डायलॉग वाला छोड़ दो, है ना, मेरे को तो कुछ नहीं समझता बट मेरे बच्चों को सब कुछ समझता है, यू नो, है ना, मेरा बच्चा तो पासवर्ड ऐसे ऐसे तोड़ देता है। अरे ढूंढो तरीके टफ पासवर्ड लगाने के। हाँ या ना, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। कौन सी साइट है जहां पे बच्चों के वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं, कौन सी साइट है जहां पे फोटो एक्सचेंज हो रहे हैं, कौन सी साइट है जहां पे चैट अपने आप गायब हो जाती है, कोई पकड़ ही नहीं सकता, कौन सी साइट है, कौन से गेम हैं जो एडिक्शन में बच्चों को उतार देते हैं। स्टडी करना पड़ेगा, पात्रता बढ़ानी पड़ेगी। वो तरीके गए। एक तरीका था, एक समय था ना पेरेंटिंग में, सिंपल पेरेंटिंग हुआ करती थी दोस्तों। एक बार एक जमाने में ना, पहला तरीका रोको, दूसरा टोको, तीसरा ठोको, खत्म काम। हाँ या ना, कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया हमारे बचपन में? रोकना, टोकना, ठोकना, खत्म। बोले 3 तरीके में बड़े से बड़ा बदमाश भी ठीक हो जाता है ना। अभी वो तरीका नहीं कर सकते, इसलिए पी आएगा। पहला पेशेंस बढ़ाना है, दूसरा पात्रता बढ़ानी है। व्हाट्स द वर्ड? पात्रता बढ़ानी। तीसरा वाला ध्यान से सुनना दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आजकल बच्चों का इंडिया में, ध्यान से सुन लेना, और शायद मैं इसको ना आपको इसका भी लिंक दे दूंगा। ये लिंक को क्लिक करें और देखिए ये न्यूज़ क्या है, एक बार देख लीजिएगा। चैट बॉक्स में एक लिंक आ रही है, इसको देखिए और क्लिक कीजिए। क्या क्या न्यूज़ है ज़रा देखिए। बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, समझना। उसके सिवा थर्ड पी का महत्व नहीं पता चलेगा आपको। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट, रियली अप्रिशिएट, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। जरा यहाँ देखिए दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पे। एवरी आवर वन स्टूडेंट कमिट्स सुसाइड इन इंडिया। हर 55 मिनट में एक बच्चा इंडिया में सुसाइड करता है, हर 55 मिनट में एक बच्चा। अब तीसरा भी पेरेंटिंग का मेरी विनती है, ध्यान से सुनिए, दिल पे लीजिए इस बात को, कृपया कृपया कृपया, आपके बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। पहली वाली चीज तो जरूरी है, मैंने कहा तनाव कम करना है, टैलेंट ढूंढिए, बच्चे का टैलेंट ढूंढिए और बच्चे के टैलेंट को डेवलप कीजिए, पहली वाली बात। दूसरी वाली बात, पेशेंस बढ़ाए। तीसरी वाली बात, खुद की पात्रता बढ़ाए। चौथी बात, बच्चे से प्यार करे, बच्चे से प्यार करे। अभी आप में से कुछ लोग तो गाली दे रहे होंगे मुझे, ये क्या बताने वाली बात है। कितने लोग हैं जो बच्चों से प्यार करते हैं? टाइप करें पी, पी फॉर प्यार, करते हैं प्यार। चलो टाइप करें पी फॉर प्यार। बोले बच्चे से प्यार करते हैं ना। अच्छा, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो बच्चे से अनकंडीशनल प्यार करते हैं? कितने लोग हैं जो बच्चे से अनकंडीशनल प्यार करते हैं, है ना? जिसे कहते हैं ना, मार्क ज्यादा आ गए तो मेरा प्यारा बच्चा, और मार्क कम आ गए तो तू तो पप्पा पे गया है, यू नो। बराबर है। अब अनकंडीशनल प्यार क्या है दोस्तों, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सुसाइड की चीज को मैंने बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था। मैं 6 साल से कोचिंग कर रहा हूँ, पर 2 साल पहले पूना में क्या बात हुई मैं आपको बताता हूँ। 10th का रिजल्ट आया, 10th का रिजल्ट आया, एक बच्ची को 92 मार्क्स मिले, 92% मार्क। वो एक नदी के पुल पे गई, एक छोटी सी चिट्ठी छोड़ दी, पत्थर को बांध के लटका के पोल को लगा दी उसने, और
जंप मार के सुसाइड कर दी उसने। वो चिट्ठी में क्या लिखा था दोस्तों पता है? उस चिट्ठी में लिखा था, माँ मुझे क्षमा कर देना, मैं लायक नहीं हूं तुम्हारे सपनों को पूरा करने के। उसने उसकी माँ को प्रॉमिस किया था 95% लेके आएगी, 92 आए, सुसाइड कर दिया बच्चे ने। इतने सेंसिटिव होते हैं बच्चे। अब समझने वाली बात यह है दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह हुई कि उसकी माँ ने कभी उसे ये बताया नहीं था कि बेटा मैं तुमसे प्यार करती हूं नो मैटर व्हाट। हर हाल में हम तुमसे प्यार करते हैं। दुनिया की कोई चीज, कोई खुशी, कोई प्रॉब्लम, कोई चैलेंज इतना बड़ा नहीं है कि मेरे प्यार को कम कर सके। हाँ या ना दोस्तों? तो यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, तब से लेके आज तक मैं 3.25 लाख पेरेंट्स को ये मैसेज दे चुका हूं। आज उसमें से कुछ लोगों की एडिशन हो जाएगी। एक मैसेज है, अपने बच्चों को रोज देना है। अपने बच्चे को शर्माना नहीं, गले लगा लो, भले ही वो आपसे 2 फीट बड़ा हो गया हो। आजकल बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। माँ देखती है, अरे यार पहले से एक लंबा था, अब दूसरा वाला भी लंबा हो गया घर में, है ना? पर फिर भी रोज अपने बच्चे को गले लगाइए और उसको बोलिए, बेटा ममा लव्स यू नो मैटर व्हाट। क्या सेंटेंस है? ममा लव्स यू नो मैटर व्हाट, पापा लव्स यू नो मैटर व्हाट। दूसरा स्टेटमेंट याद रखिए, आई विल ऑलवेज बी देयर विथ यू टू सपोर्ट यू नो मैटर व्हाट। 2 बातें बच्चों को रोज बतानी है। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे जो हो जाए, हर हाल में हम तुम्हारा स्वीकार करेंगे और तुमको सपोर्ट करेंगे। हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स प्लीज। ये मैसेज जो है इसे कहते हैं अनकंडीशनल प्यार। और मैं आपको बताता हूं, अनकंडीशनल प्यार जब बच्चे को मिलता है ना, बच्चा बॉक्सर बन जाता है। बच्चा बॉक्सर बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बॉक्सिंग ग्लव्स लगा के ठोक दिया किसी को। बॉक्सर बन जाता है मतलब गिर तो जाता है पर उठने से इनकार नहीं करता, फाइट करने से इनकार नहीं करता। वो जज्बा आ जाता है जब उस बच्चे को पता होता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे पीछे खड़े हैं, वो मेरे को हर हाल में सपोर्ट करेंगे। हाँ या ना? तो दोस्तों ये 2-3 चीजें हैं। तो आपके लिए आज की असाइनमेंट है, आप किन किन मुद्दों पे अपना पेशेंस बढ़ाओगे ये आप हमें बताइएगा चैट बॉक्स में। ओके, आपके लिए शायद हम व्हाट्सएप का एक आधा ओपन ग्रुप भी बना दे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं रतीश सर या मोनिका मैम को, मोनिका मैम एक ग्रुप क्रिएट कर दीजिएगा प्लीज, और एक ओपन ग्रुप हम, ताकि सबके साथ डिस्कस करें। आपको एक लिंक मिलेगी, उसमें आप चैट भी कर सकते हो हमारे साथ। तो आप बताइए किन मुद्दों पे आप पेशेंस बढ़ाओगे, पहली वाली असाइनमेंट आपके लिए होगी। दूसरी बात ये होगी कि आपको क्या लगता है पात्रता बढ़ाना जरूरी है, उसका आंसर हमें आपसे चाहिए। और तीसरी वाली बात, ये तो किसी ने मिस नहीं करना है, आपने आज ही अपने बच्चों को बोलना है, ममा लव्स यू नो मैटर व्हाट, ममा वुड ऑलवेज सपोर्ट यू नो मैटर व्हाट। हिंदी में बोलते हैं, बेटा हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, हर हाल में, हर परिस्थिति में, चाहे जो आउटकम आए, हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। कोई कंडीशन इतनी बड़ी नहीं, कोई सिचुएशन इतनी बड़ी नहीं जो हमारे प्यार के सामने मेजरेबल बन जाए। ये मैसेज देना है और देने के बाद टाइप करना है आई डिड इट। आपको चैट बॉक्स में एक ग्रुप की लिंक मिलेगी, वो फ्रेश ग्रुप होगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा और उसमें हम ओपनली चैट कर सकते हैं। यस, पर कुछ नियमों की बात होगी, है ना? ये चैट बॉक्स है, तो नियमों की बात ये होगी कि आपको क्या करना है, उस ग्रुप में नियमों को फॉलो करना है। अननेसेसरी मैसेज आया तो हम विक्रम वेताल की स्टोरी सुनाते हैं, तू बोला और मैं चला। तो किसी ने गलत मैसेज डाला और हमने उनको निकाल दिया। हाँ या ना? तो कृपया इस ग्रुप को ज्वाइन करें, आपके पास कुछ सेकंड्स का समय है। तब तक मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप ज्वाइनिंग का काम कीजिए, तब तक मैं थैंक यू कहता हूँ। कृपया कोई न जाए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।